वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोगों की गर्दन या बगल में छोटे छोटे लटकते हुए मांस जैसे टुकड़े होते हैं। पहले एक, फिर दो और धीरे धीरे ये बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये होते क्यों हैं? क्या ये शरीर के अंदर की किसी बड़ी बीमारी का संकेत है? और सबसे जरूरी, क्या इन्हें खुद से हटाना सेफ है या ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है? आज हम स्किन टेग की पूरी सच्चाई जानने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले समझते हैं ये आखिर है क्या। स्किन टेग, जिसे मेडिकल भाषा में एक्रोकोर्डोन कहा जाता है और इसे आम भाषा में मसा भी कहते हैं, यह छोटे, सॉफ्ट और स्किन से लटकते हुए ग्रोथ होते हैं जो देखने में भले ही अजीब लगते हैं, लेकिन असल में ये एक बनाइन यानी नॉन कैंसरस कंडीशन है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार ये सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं बल्कि बॉडी के अंदर चल रही कंडीशन का भी संकेत हो सकते हैं। अब यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि स्किन टेग अचानक नहीं बनते, इनके पीछे कुछ हिडन कारण होते हैं। पहला कारण स्किन फ्रिक्शन, घर्षण। जहां स्किन बार बार रब होती है, जैसे गर्दन, बगल, वहीं ये ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब बॉडी खुद सिग्नल दे रही है कि यहाँ पे इरिटेशन हो रहा है। दूसरा है ओबेसिटी, मोटापा। अब सोचिए, अगर बॉडी वेट ज्यादा है, फोल्ड ज्यादा होंगे, फ्रिक्शन ज्यादा होगा और यहीं से स्किन टेग बढ़ने लगते हैं। अगला है इंसुलिन रेसिस्टेंट या डायबिटीज। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई स्टडीज में पाया गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज या इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है उनमें स्किन टेग ज्यादा होते हैं। यानी ये सिर्फ बाहर की समस्या नहीं, अंदर का भी संकेत हो सकता है। चौथे नंबर पर है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान अचानक स्किन टेग का बढ़ना इसी हार्मोनल चेंजेस का उदाहरण है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। अगर स्किन टेग्स की फैमिली हिस्ट्री भी है तो इनके होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे पहचाने कि स्किन टेग ही है? यह छोटे, सॉफ्ट, लटकते हुए ग्रोथ होते हैं। इनमें पेन नहीं होता जब तक इन पर चोट ना लगे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई ग्रोथ तेजी से बढ़े, ब्लीडिंग करे या रंग बदलने लग जाए तो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। तुरंत ही आप डॉक्टर से मिले। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, इसे हटाएं कैसे? बहुत से लोग सोचते हैं कोई क्रीम या दवा ले लेंगे तो इसको हटा सकते हैं। हालांकि इसको हटाने के लिए कुछ डॉक्टर्स तथा प्रैक्टिशनर सैलिसिलिक एसिड क्रीम का प्रयोग करते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। आज तक कोई ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन क्रीम नहीं है जो स्किन टेग को सेफ्टी से खत्म कर सके। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? आंसर है मेडिकल प्रोसीजर, जिसमें सबसे पहला है टेग को फ्रीज करके गिरा देते हैं। इसके अलावा टेग को जलाकर हटा सकते हैं, इसे कट कर तुरंत रिमूव कर सकते हैं। और चौथा मॉडर्न तरीका है जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यह बहुत ही कम दर्द वाला तरीका है और सबसे अच्छी बात है, ये प्रोसीजर 5 से 10 मिनट में हो जाते हैं, सेफ होते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। यूट्यूब या इंटरनेट पर देखकर टेग पर धागा बांध लेते हैं, टूथपेस्ट लगा लेते हैं या एसिड यूज कर लेते हैं। लेकिन सोचिए, आप बिना नॉलेज के स्किन को डैमेज कर रहे हैं। रिजल्ट क्या हो सकता है? इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और परमानेंट स्कार। इसलिए सस्ता इलाज कई बार सबसे महंगा पड़ता है। अब फाइनल कंक्लूजन क्लियर कर लेते हैं। क्या स्किन टेग खतरनाक होते हैं? नहीं, ये कैंसर नहीं होते, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, लेकिन इरिटेशन और कॉस्मेटिक इश्यू बन सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई बार ये बॉडी का अर्ली वार्निंग सिग्नल भी हो सकते हैं, जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंट या मेटाबॉलिक इश्यू। तो क्या इसे रोका जा सकता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। वेट मेंटेन करें, डायबिटीज कंट्रोल करें, टाइट क्लोथ को अवॉइड करें, स्किन हाइजीन को मेंटेन करें। तो दोस्तों, स्किन टेग दिखने में छोटा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए इसे इग्नोर मत कीजिए, खुद से एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। सही जानकारी और सही ट्रीटमेंट मतलब हेल्दी स्किन। और अगर आज आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को जोर से शेयर करें, क्योंकि छोटी सी जानकारी किसी के लिए बड़ी मदद बन सकती है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पहचाने कि कोई स्किन ग्रोथ डेंजरस है या नॉर्मल।